हेलो जिंजर्स एंड चिलीज, आप देखना शुरू कर चुके हैं सफरनामा विद बाऊ पीयूष। So today we are going to explore Sydney, the capital of New South Wales. I'm going to show you all the famous 7 attractions of Sydney. Secondly, the food of Sydney. Third, hop on, hop off. Hop on, hop off, not only the bus, but also the cruise. And finally, what are the pros and cons when you are going to Sydney, the budget hotels and everything with respect to Sydney. So let's explore Sydney together. I hope you find plenty of inspiration in it and enjoy every moment during your time in Sydney. So let's start. मेलबर्न में 4 nights 5 days कंप्लीट करने के बाद अगला टारगेट था हमारा सिडनी। सिडनी पहुंचने के 3 रास्ते, 1 इज बाय फ्लाइट, 2nd इज बाय रोड एंड हमने सिलेक्ट किया 3rd, दैट इज न्यू साउथ वेल्स ट्रेन लिंक। ये ट्रेन स्टार्ट होती है सदर्न क्रॉस स्टेशन अराउंड मॉर्निंग 8:30 AM एंड सिडनी पहुंचती है 7:45 को। आप ट्रेन को बाहर से देखिए, अंदर से देखिए, बहुत ही खूबसूरत है एंड क्लीनलीनेस 10 out of 10 to it. Pantry is inside the train only, so you have to buy the food extra. Per head it is 5,475 economy class. And when we are talking about train, दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. First thing, as I have told you, it is time consuming, and second thing, no Wi-Fi is present in it. थोड़ी ठंडी भी होती है, तो if you are going to wear the hoodie, then it is going to be comfortable for you. हमने बुकिंग मुंबई से ही कर दी थी और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंड कंट्री साइड जब आप देखते हैं तो इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, लॉट्स ऑफ एम्प्टी स्पेस यू आर गोइंग टू फाइंड इन ऑस्ट्रेलिया बिकॉज ओवर हियर स्पेस बहुत है। इट इज़ वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट कंट्री, सो इट्स वर्थ इफ यू हैव टाइम। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आई विल ऑलवेज गोइंग टू सजेस्ट यू दैट यू गो बाय फ्लाइट ओनली। वंस यू रीच सिडनी, अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा रहना कहाँ है। सो बेस्ट प्लेस टू स्टे इन सिडनी इज नियर डार्लिंग हार्बर। हम लोग रुके थे वापस आईबेस में, मेलबर्न में भी हम लोग आईबेस में रुके थे एंड सिडनी में भी। आईबेस इज गुड फॉर आई कैन से बॉयज। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फैमिली, इट इज़ नॉट अ वेरी गुड होटल बट एट द सेम टाइम काम चला हुआ है, सस्ता है एंड काम चला हुआ है। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इट्स लॉबी, its breakfast area or the surroundings, it's beautiful. डार्लिंग हार्बर से ये जस्ट 2 minutes वॉकिंग डिस्टेंस है। डार्लिंग हार्बर का ब्रिज इससे कनेक्टेड है। हॉप ऑन हॉप ऑफ क्रूज 5 minutes अवे फ्रॉम, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस 5 minutes अवे फ्रॉम यू। दैट मीन्स दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट फॉर टूरिज्म। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस होटल, देन यू ऑल हैव टू नो कि इस होटल में आपको ब्रेकफास्ट के साथ ही स्टे लेना है एंड उसके बाद आप कहीं पे भी निकल सकते हैं। सो एंजॉय योर स्टे नियर डार्लिंग हार्बर ओनली। दैट इज माय सजेशन एज वेल एज टिप। बेस्ट अट्रैक्शन इन सिडनी इज डार्लिंग हार्बर। दैट इज एवरीवन्स फेवरेट। और डार्लिंग हार्बर में आप 1 घंटा 2 घंटे में आपका दिल नहीं भरेगा, इसलिए मैंने आपको सजेशन दिया है आपको डार्लिंग हार्बर के आजू बाजू ही स्टे करना है। डार्लिंग हार्बर इज मेनली द पैराडाइज फॉर फूड लवर्स, जॉगर्स, किड्स, एडल्ट्स, एवरीवन। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से आप कहीं भी टाउन के एरिया में जा सकते हैं। यू फाइंड शॉपिंग सेंटर, बॉलिंग एले, IMAX थिएटर, Natural Maritime Museum, Sydney Aquarium over here, Madame Tussauds, Aboriginal Center, International Convention Center. Means it's paradise for food lovers, joggers, kids, adults, everyone. तो ये आपका फेवरेट स्पॉट होना चाहिए। सुबह, दोपहर, शाम, रात, आपको जब भी टाइम मिले, enjoy this place, walk over there. एंड एक पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस अगर आप कंप्लीट करेंगे तो अराउंड इट इज़ 1.5 to 2 किलोमीटर। सो एंजॉय दैट सर्कमफ्रेंस वॉकिंग ऑल्सो।
हॉप ऑन हॉप ऑफ बस ऑलवेज माय फेवरेट। बिग बस सिडनी इसको रन करती है, ठीक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट टिप, आपको सुबह जल्दी उठना है, ब्रेकफास्ट जल्दी कंप्लीट करना है और पहली बस 8:30 की पकड़ लेनी है। देयर आर 2 routes, वन इज कॉल्ड रेड राउट 90 मिनट्स राइड एंड ब्लू राउट दैट इज अगेन 90 मिनट्स राइड। दोनों के दोनों राउट्स आपको पहले कंप्लीट करने हैं। डोंट गेट डाउन एट एनी स्पॉट। जब आप घूम रहे हैं अपने फेवरेट स्पॉट्स पे आप सर्कल करके रखिए एंड देन सेकेंड राउंड में यू गेट डाउन एज पर योर कन्वीनियंस एंड एज पर योर इंटरेस्ट ऑल्सो। वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप टिकट बाय कर रहे हैं तो ध्यान रखिए 1 day टिकट इज $59 फॉर एडल्ट एंड $79 फॉर 2 days। अगर किड इज देयर अप टू 15 years देन $40 फॉर 1 day एंड $50 फॉर 2 days। तो डिपेंड, अगर आप ज़्यादा दिन के लिए हैं तो 2 दिन का ले लीजिए, इट्स वर्थ। एंड हर फेमस अट्रैक्शन के बाजू में से बस निकलती है एंड उसका स्टॉप है वहाँ पे। हर 30 to 40 मिनट्स में एक बस आती है, सो यू हैव टू ऑलवेज पुट ऑन द ऐप इन योर मोबाइल, जिससे आपको मालूम पड़े बस कहाँ पे पहुँची है, कौन से स्टॉप पे पहुँची है एंड इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट इट्स लोकेशन एंड यू कैन अरेंज or you can adjust your timing accordingly. But as I always say, जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप ज़्यादा वक्त निकालिए, टाइम मत देखिए। ज़्यादा स्पॉट्स देखने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इज टू एंजॉय योर जर्नी। सो हॉप ऑन हॉप ऑफ इज ऑलवेज माई फेवरेट, बट आई कैन से हॉप ऑन हॉप ऑफ फेरी वॉज बेटर देन हॉप ऑन हॉप ऑफ बस। हमने दोनों किया एंड ऑन दैट बेसिस मैं आपको कंक्लूजन दे रहा हूँ। सर्कुलर क्यू वाफ 6 इज़ माई सेकेंड फेवरेट बिकॉज ये एक ऐसा लोकेशन है जहाँ से आपको ओपेरा हाउस, सिडनी हार्बर ब्रिज एंड ब्यूटीफुल सी नज़र आता है। सो आई थिंक जब भी आप वाफ 6 पे आ रहे हैं विच इज़ फेमस फॉर हॉप ऑन हॉप ऑफ फेरी, तो आधे से 1 घंटा पहले आइए। सेकेंड टिप है अर्ली मॉर्निंग जो भी फर्स्ट कैप्टन कुक का क्रूज़ निकलता है वो आप जरूर पकड़िए। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वाफ 6, यहाँ से मेनली 4 पॉइंट्स आप जा सकते हैं। सबसे पहला है टेरोंगा जू। इफ़ यू लव एनिमल्स एंड इफ यू हैव किड्स विथ यू देन यू आर गोइंग टू फाइंड ऑल फेमस एनिमल्स ओवर हियर। जिराफ इज देयर, टाइगर इज देयर एंड ऑल ऑस्ट्रेलियन ब्यूटीज आर प्रेजेंट ओवर हियर। सेकेंड ऑप्शन इज वॉटसन्स बे। थर्ड ऑप्शन जहाँ पे हम उतरे थे दैट वॉज मैनली आइलैंड। बॉन्डी बीच एंड मैनली आइलैंड दोनों के दोनों फेमस हैं एंड ऑफ कोर्स सिडनी इज फेमस फॉर बीचेस, बट मैनली आइलैंड इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम बॉन्डी, अवे फ्रॉम द सिटी। एंड यहाँ पे आप आधा दिन या पूरा दिन लेके आइए एंड एंजॉय कीजिए मेनली द वेरी काम एंड सीरीन सी एंड ऑल्सो द फूड ओवर हियर। लास्ट स्टॉप डार्लिंग हार्बर रखिए क्योंकि आपका स्टे वहाँ पे। गेट डाउन ओवर देयर एंड जस्ट वॉक टू योर होटल। दिस प्लेस इज कॉल्ड गेटवे टू सिडनी क्योंकि यहाँ पे आपको सिडनी हार्बर ब्रिज नजर आएगा एज आई सेड एंड ओपेरा हाउस एंड इट इज़ बेस्ट लोकेशन फॉर सिडनीज न्यू ईयर ईव फायरवर्क्स ऑल्सो। सो जब आप यहाँ पे आ रहे हैं सो मेनी फोटोजेनिक एरियाज आर देयर कि आपको आधा घंटा से पौने घंटा पहले ही आना है। एंड डोंट फॉरगेट टू ईट आइसक्रीम ओवर ईयर। एंड यहाँ पे एक टिप है, डबल स्कूप कभी मत लेना, हमने बाई मिस्टेक ले ली थी। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट द डबल स्कूप by one person. Sydney Opera House वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर डिजाइन है। इट इज़ अ मल्टी वेन्यू परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर इन सिडनी। इट इज़ कॉल्ड मास्टरपीस ऑफ 20th century आर्किटेक्चर। करीबन 50 years it is going to complete in 2023. It is already being announced the UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ओपेरा को देख के दिल चाहता है मूवी तो ज़रूर याद आती है एंड बचना ए हसीनो। अगर आपको ओपेरा हाउस के अंदर जाना है देन इट इज़ $35 पर पर्सन। वी एट फूड ओवर हियर इन हाउस कैंटीन रेस्टोरेंट विच वॉज वेरी यमी। इट इज़ जस्ट अंडर द staircase and you are going to find number of restaurants over there, so don't forget to have a drink or food over there. Again the tip, everything closes somewhere at around 6 o'clock
maximum 7 o'clock in Australia. So plan accordingly. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्राउंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, 1854 में स्टार्ट हुआ था ये, एंड इट इज़ फेमस बिकॉज ऑफ ब्रैडमैन. सचिन तेंदुलकर का भी ये फेवरेट ग्राउंड है, एंड इवन ऑफ VVS लक्ष्मण. बट ओवर हियर द मोस्ट फेमस थिंग इज पिंक टेस्ट, जो हर साल के एंड में खेला जाता है, एंड इट इज़ इन ऑनर ऑफ ग्लेन मैकग्रेथ्स वाइफ जेन मैकग्रेथ, जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था. अगर आप एंथुसियास्ट हैं क्रिकेट के लिए तो आप ये जगह जरूर जाइए, और अगर आप क्रिकेट लवर या स्पोर्ट्स लवर नहीं है देन यू कैन स्किप दिस पॉइंट. Sydney Harbour Bridge, the harbour and the nearby Sydney Opera House is widely regarded as an iconic image of Sydney. आप खुद ही देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है ये. इसका निकनेम है द कोट हैंगर बिकॉज ऑफ इट्स आर्च बेस्ड डिज़ाइन. द ब्रिज कैरीज रेल, व्हीकुलर, बाइसिकल एंड पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक ऑल्सो. अगर आपको सिडनी ब्रिज चढ़ना है तो उसके लिए आपको अराउंड 3 to 4 hours निकाल के आने हैं. यू हैव टू गो थ्रू द guide procedure, and of course it's fun to go on to the top of the bridge. सिडनी हार्बर ब्रिज वापस दिल चाहता है का फेमस सॉन्ग मुझे याद आता है, जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, यहाँ पे थोड़ा शूट हुआ है. प्यार बेकार की मुसीबत है. तो enjoy Sydney Harbour Bridge from any part of Sydney actually, and it is always going to be in your heart once you are going to see it. बॉन्डी बीच सिडनी का सबसे फेमस बीच है. वैसे तो सिडनी इज़ फेमस फॉर बीचेस ओनली, बट दिस प्लेस इज़ ग्रेट फॉर स्विमिंग, सर्फिंग, बार्स, सनराइज एंड ब्ला ब्ला ब्ला. वाइट सैंड आइकॉनिक बीच है. एक पूरा दिन चाहिए. टेक ब्लू राउट फ्रॉम हॉप ऑन हॉप ऑफ बस एंड गेट डाउन ओवर हियर. ट्राई बॉन्डी बर्गर, डोंट फॉरगेट दैट. 1 kilometer long beach it is, so just have a walk or little jog, and of course if you are swimming over here, swim between the flags only. So enjoy the Bondi Beach water. So let's go to the final countdown, that is our expenses. 8 nights 9 days हम लोग ऑस्ट्रेलिया में रहे. सबसे ज़्यादा खर्चा होता है आपका ट्रैवलिंग का, that is by flight. 88,000 rupees we had paid to Singapore Airlines. वीज़ा का हमारा खर्चा हुआ 9,000 rupees, जो हमको 3 साल के लिए मिला है. We had gone through the agent, तो थोड़ा कम फीस हो सकता है उसका. होटल वी हैड पेड 48,000 फॉर 8 nights, दैट मीन्स 6,000 rupees पर नाइट. ब्रेकफास्ट वॉज इंक्लूडेड इन इट. फूड का एक्सपेंसिस हुआ है अराउंड $100 विच इंक्लूड्स वाटर, ड्रिंक्स, ऑल टाइप्स ऑफ फूड, दैट इज लंच, डिनर और बीच का कुछ भी, एंड ऑफ कोर्स द ट्रांसपोर्टेशन. सो दैट वॉज $100 पर डे, तो ऑलमोस्ट 5,500 rupees पर डे, दैट इज 44,000 फॉर 8 nights 9 days. We had gone to Sydney by train, जिसका खर्चा हुआ है 5,475, एंड टोटल एक्सपेंसेस हुआ हमारा 1,94,475 पर पर्सन. तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं 8 nights 9 days के लिए, सो आप 2 लाख पर इंडिविजुअल पकड़ के चलिए. इसको आप थोड़ा स्क्वीज़ कर सकते हैं अगर आप अपनी फ़्लाइट 6 महीना पहले बुक कराएं. ऑलमोस्ट 60,000 to 65,000 की पड़ सकती है. होटल्स आप थोड़े और सस्ते कर सकते हैं, अराउंड 10,000 rupees फॉर कपल. सो देयर यू कैन सेव. ऑस्ट्रेलिया इज़ बीइंग कंसर्न, डोंट गो ओनली फॉर 2 cities. जब आप इतनी दूर फ्लाई करके जा रहे हो तो प्लीज़ कवर गोल्ड कोस्ट, एंड इफ इट इज़ पॉसिबल देन ऑल्सो ट्राई टू कवर 1 or more एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया. So out of Sydney and Melbourne, which city you liked and why? I think Melbourne any day to stay for a longer period of time. Sydney for a shorter period of time because it has many places to explore. Sydney rocks for a tourist, Melbourne rocks for a migrant. अच्छा, राजेश तेरे लिए? Yeah, for Melbourne, I think it's very nice place to work, to have your commercial life, stay there as a resident, and enjoy life with your work. And as far as tourists, I would prefer Sydney. There are a lot of places to visit,
very nice joint to have your weekend parties, enjoy your Sundays, and this way Sydney, I think it's more of a tourist place. Sushant? I think we were there around for 3 days in Melbourne, and we explored only the city part. We haven't roamed around to see the tourist places at Melbourne, but city life was very awesome. I think we were short of 2 days, even if we spent full 2 days near the city only. When we move back to Sydney, I think it has many tourist places we have covered so far in last 2 days. So it's kind of mixed, but if you ask me as a Mumbai guy, I'll prefer Sydney. So I hope you all enjoyed the video, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स एंड Hakuna Matata. Don't worry, be happy.